दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल आज दिल्ली में एक शख्स के थप्पड़ का निशाना बने। उत्तर पश्चिमी दिल्ली में रोड शो कर रहे अरविंद केजरीवाल को एक शख्स ने माला पहनाने के बाद जोरदार चांटा मार दिया। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह भ्रष्ट नेताओं का षड्यंत्र है। कांग्रेस और बीजेपी ने कहा अपनी करनी का भोग रहे हैं अरविंद केजरीवाल। एक बार फिर से दिल्ली की सड़कों पर निकले थे केजरीवाल। उत्तर पश्चिमी दिल्ली का किराड़ी इलाका था। सड़क पर भीड़ थी, खुली जीप थी। जीप जनता के बीच रुक रुक कर चल रही थी। कहीं अभिवादन था, कहीं शोर था, कहीं गले में माला थी। ऐसी ही एक माला उनके गले में पड़ी। एक ऑटो वाले ने उनके गले में माला पहनाई और बला की तेजी से गाल पर थप्पड़ उतार दिया। थप्पड़ की आवाज तो नहीं सुनाई पड़ी, लेकिन उसकी गति दिखाई पड़ी। पता चला जोरदार था। फिर तो उस ऑटो वाले की भी खूब खातिरदारी हुई। पहले पार्टी वालों ने बैंड बजाया, फिर पुलिस खींच कर ले गई। मनीष सिसोदिया ने कहा भ्रष्ट लोग परेशान हैं, ये उन्हीं की करतूत है। थप्पड़ की किराड़ी कथा के बाद केजरीवाल की व्यथा भी साफ दिखी। फौरन उन्होंने सभी सदस्यों को राजघाट आने का संदेश दिया। सदस्य आए, सब मिलकर बापू की समाधि के पास बैठ गए। गाल पर थप्पड़ अंकित हो गया था, सबूत दिख रहा था। बापू ने शांति दें। सब कुछ ठीक है, लेकिन उनकी तेजी, जल्दबाजी और किसी पर टिकट चिपकाने का अधिकार सवाल उठाने को मजबूर करता है। वो इतने उद्धत क्यों हैं? पिछली सभी जिल्लतें सिर्फ साजिश नहीं हो सकती, कुछ तो है जो जनता को मजबूर कर रहा है। अनुराग ढांडा, दिल्ली आज तक। अरविंद केजरीवाल पर लगातार हमले हो रहे हैं और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल पर कई जगह हमले हुए हैं। आज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। दक्षिणपुरी दिल्ली में भी उन पर हमला हुआ था। चरखी दादरी, हरियाणा के चरखी दादरी में एक अज्ञात शख्स ने केजरीवाल पर हमला करने की कोशिश की थी। दक्षिणपुरी इलाके में चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल पर हमला किया गया था। उस शख्स ने अरविंद केजरीवाल को घूसा मारने की कोशिश की थी। भिवानी में भी अरविंद केजरीवाल पर हमला किया गया था। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल पर बनारस में भी इस तरह की कोशिश की गई थी। स्याही फेंकी गई थी, उनकी कार पर अंडे फेंके गए थे, काले झंडे लगातार उन्हें दिखाए गए थे। लेकिन ये जो 3 तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें दक्षिण दिल्ली दक्षिणपुरी इलाके की तस्वीर है और घूसा मारने की कोशिश इससे पहले हो चुकी है अरविंद केजरीवाल पर। तो अरविंद केजरीवाल इस हमले के बाद दिल्ली के राजघाट पर गए हैं, धरने पर बैठ गए हैं, मौन व्रत उन्होंने धारण कर लिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को इस हमले के बाद चोट आई है। ये जो तस्वीर राजघाट महात्मा गांधी की समाधि पर धरने पर बैठे हुए अरविंद केजरीवाल की आप देख रहे हैं, उनकी बाईं आंख पर चोट लगी है। चश्मा पहनते हैं अरविंद केजरीवाल और जब इस ऑटो ड्राइवर ने थप्पड़ मारा तो चश्मा पहने हुए थे, चश्मा टूट गया। उसकी चोट उनके चेहरे पर आंख के पास लगी है, वहां सूजन आई है, बाईं आंख के पास सूजन आ गई है अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल मौन व्रत धारण कर धरने पर बैठ गए हैं, आंख बंद है। चिंतन मनन यहां पर अरविंद केजरीवाल का चल रहा है। मनीष सिसोदिया, राखी बिरला के अलावा तमाम आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के साथ मौजूद हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल का क्या ये गुस्सा है? अरविंद केजरीवाल क्या अब सोच रहे हैं? अरविंद केजरीवाल को क्या लग रहा है? क्या अरविंद केजरीवाल यहाँ बैठकर कोई संदेश देना चाहते हैं? लेकिन अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बयान आ रहे हैं इस हमले के बाद, उसमें इसे साजिश करार दिया जा रहा है और हिंसा का सहारा लेने की बात की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने खुद ये कहा था कि हिंसा का सहारा लिया जा रहा है। आशुतोष ने कहा है कि ये एक साजिश है। मनीष सिसोदिया इसे बीजेपी और कांग्रेस की हताशा बता रहे हैं। आइए इस वक्त हम आपको सीधे अनुराग ढांडा, हमारे संवाददाता के पास लिए चलते हैं। अनुराग, राजघाट पर आप खुद मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल मौन धारण कर धरने पर बैठे हुए हैं। क्या धरने पर बैठने से पहले कोई आपकी बात हो पाई है? क्यों धरने पर अरविंद केजरीवाल बैठे हैं?
क्या उनका उद्देश्य है, क्या वो सोच रहे हैं, क्या वो संदेश देना चाहते हैं? अनुराग, देखिए सही धरना तो नहीं कहेंगे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि बस समाधि पर जाकर मैं कुछ वक्त बिताना चाहता हूं शांति के साथ और कुछ सोचना चाहता हूं। ये जाने से पहले उनके शब्द थे कि महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर कुछ देर मैं वहां पर विचार करूंगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन चल रहा है, या फिर ये कारण जानने या समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों आखिरकार इस तरीके से बार बार हमले हो रहे हैं। लेकिन उस बीच में जैसे जैसे पता लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचे हैं, तो मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊं कि किस तरीके से तमाम जो उनके समर्थक हैं, हमारे साथ भी कुछ लोग यहाँ पर रुके हैं और काफी समर्थक उनके यहाँ धीरे धीरे पहुंचना राजघाट पर शुरू हो गए हैं। तो निश्चित तौर पर लोगों में भी इस बात को, उनके समर्थकों को में भी इस बात को लेकर के चिंता है कि अरविंद केजरीवाल पर जिस तरीके से हमला हुआ है और चीजें लगातार उसी तमाम जो नेता मनीष सिसोदिया हों चाहे बाकी विधायक हों, वो भी धीरे धीरे यहाँ पहुंचना शुरू हो गए हैं। सब एक दूसरी चीज और बताएं कि आखिरी दिन है प्रचार का आज, तो उस मोमेंट पर इस तरीके का अटैक होना कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर एक मोमेंटम, एक पुश जरूर मिला है तमाम कार्यकर्ताओं का, कहीं ना कहीं एकजुट होने का एक मैसेज जरूर इससे चला गया है। लेकिन निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये तमाम जो राजनेता आम आदमी पार्टी के, उनके भीतर ये विचार जरूर चल रहा है कि आखिर इन घटनाओं से निपटा कैसे जाए, लोगों के बीच जाते हुए उनसे बात करते हुए अगर इस तरीके के हमले होते हैं तो उनको रोका किस तरीके से जाए। जी बिल्कुल अनुराग। लेकिन अनुराग, अगर अरविंद केजरीवाल की यहां पर बात करें तो क्या अरविंद केजरीवाल इस हमले के बाद थोड़ा सा विचलित हुए हैं? क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार इस तरह के हमलों से दो चार होते रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल के साथ इस वक्त कितने लोग हैं, कब तक बैठने का इरादा है, क्या किसी और से बातचीत हो पाई है आपकी? अनुराग, देखिए सही ये बताना तो मुमकिन नहीं है कि कब तक बैठने का इरादा है, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल का डिसीजन था, कोई शेड्यूल्ड नहीं था पहले से। जैसे ही ये हमला हुआ उसके बाद वो मीटिंग का लास्ट पॉइंट था इस रोड शो का, उसके बाद रोड शो खत्म होता है और अरविंद वहीं से ऐलान करते हैं कि अब ये जानना बेहद जरूरी है कि इस तरीके के हमले क्यों हो रहे हैं, कौन लोग हैं जो ये हमले करा रहे हैं, और मैं यहाँ से सीधे राजघाट जा रहा हूँ, वहाँ पर कुछ वक्त गुजारूंगा और विचार करने की कोशिश करूंगा। तो निश्चित तौर पर ये कोई शेड्यूल्ड प्रोग्राम नहीं था। लोग हालांकि धीरे धीरे यहाँ पर पहुंच रहे हैं, 200-300 के आसपास संख्या होगी फिलहाल उनके समर्थकों की जो यहां पर पहुंचे हैं। एक अलग चीज जो पहले के हमलों से सही इस हमले में रही, वो ये कि पहले के हमले में सही कारण का पता नहीं लग पाता था कि क्या वजह है, क्यों ये हमला हुआ, और ना कोई उस व्यक्ति के बारे में कोई डिटेल्स पता लगती थी। लेकिन इस बार जिस व्यक्ति ने हमला किया उसका मोबाइल फोन वहीं पर छूट गया था, जो कि आम आदमी पार्टी के समर्थकों के पास है, और उस पर लगातार कॉल करके ये खंगालने की कोशिश कम से कम आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं कि इस व्यक्ति का संबंध किन लोगों से और कहां पर है। फिलहाल वो व्यक्ति पुलिस हिरासत में है, लेकिन पूछताछ से पहले उसे अस्पताल ले जाया गया क्योंकि उसकी हालत काफी खराब थी। जो वहां पर तमाम लोग मौजूद थे उन्होंने गुस्से में उस आदमी की काफी पिटाई भी कर दी, बड़ी बमुश्किल उसको वहां से निकाला गया। लेकिन वो फोन जो है उसका, वो कहीं ना कहीं ये सुराग दे सकता है कि क्यों ये हमला हुआ और क्या वाकई बैकग्राउंड है इस व्यक्ति का।